दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत के नक्शे पर एक ऐसा इलाका भी था जो क्षेत्रफल में बेल्जियम और इजराइल जैसे देशों से भी बड़ा था। एक ऐसी जगह जिसका अपना राजा था, अपनी मुद्रा थी और जिसके पास अपनी खुद की सेना थी। हैरानी की बात यह है कि जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ तब इस रियासत के विलय को लेकर दिल्ली के गलियारों में खलबली मच गई थी। सरदार पटेल से लेकर जिन्ना तक की नजरें इस पर टिकी थी। आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के बस्तर की, जिसे कभी बस्तर स्टेट कहा जाता था। आज के इस वीडियो में हम बस्तर के उस इतिहास की परतों को खोलेंगे जो शायद आपने अपनी स्कूल की किताबों में कभी नहीं पढ़ी होंगी। आज शायद बहुत से लोग इसे सिर्फ जंगलों या खबरों की वजह से जानते हैं, लेकिन यकीन मानिए बस्तर का इतिहास किसी हॉलीवुड फिल्म की कहानी से कम नहीं है। यहाँ का राज परिवार, यहाँ के आदिवासियों का अपने राजा के प्रति अटूट प्रेम और 75 दिनों तक चलने वाला दुनिया का सबसे लंबा त्योहार बस्तर दशहरा। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे 13वीं सदी में शुरू हुई एक रियासत ने सदियों तक अपनी स्वायत्तता बचाए रखी और कैसे 1948 में यह भारत का एक अटूट हिस्सा बना। बस्तर रियासत की कहानी शुरू होती है 14वीं सदी के आसपास, जब वारंगल के काकतीय वंश के अंतिम राजा प्रताप रुद्रदेव के भाई अन्नम देव गोदावरी नदी पार करके इस घने जंगलों वाले इलाके में आए थे। कहा जाता है कि मां दंतेश्वरी के आशीर्वाद से उन्होंने यहाँ अपना साम्राज्य स्थापित किया। अन्नम देव ने बस्तर की अलग अलग जनजातियों को एक सूत्र में पिरोया और उन्हें प्रशासन का हिस्सा बनाया। यही वजह है कि बस्तर के राजा सिर्फ शासक नहीं थे, बल्कि वे मां दंतेश्वरी के प्रधान पुजारी भी माने जाते थे। 19वीं सदी में जब अंग्रेज पूरे भारत को अपने कब्जे में ले रहे थे, तब बस्तर के घने जंगलों और जाबाज आदिवासियों ने उन्हें कड़ी टक्कर दी थी। साल 1853 में बस्तर अंग्रेजों के प्रभाव में आया और एक प्रिंसली स्टेट बना। लेकिन याद रखिए, अंग्रेजों की हिम्मत कभी नहीं हुई कि वे बस्तर के अंदरूनी मामलों में बहुत ज़्यादा दखल दें। बस्तर के लोगों ने समय समय पर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया, जिनमें 1910 का भूमकाल विद्रोह सबसे मशहूर है। गुंडाधुर जैसे नायकों ने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया। अब बात करते हैं उस चीज की जो बस्तर को पूरी दुनिया से अलग बनाती है, वो है बस्तर का कल्चर। यहाँ का घोटुल सिस्टम जो युवाओं को सामाजिक और सांस्कृतिक शिक्षा देता है, आज भी दुनिया भर के समाजशास्त्रियों के लिए एक रिसर्च का विषय बना हुआ है। दोस्तों, बस्तर का दशहरा विश्व प्रसिद्ध है। ये भगवान राम की रावण पर जीत का त्योहार नहीं है, यह दशहरा मां दंतेश्वरी की आराधना का पर्व है। यह 75 दिनों तक चलता है और इसमें कोई रावण नहीं जलाया जाता, बल्कि एक विशाल लकड़ी का रथ खींचा जाता है। यही वो दौर था जब बस्तर की अपनी अलग अलग पहचान थी। अपनी कला और अपनी शिल्पकारी पूरी दुनिया में बस्तर आर्ट के नाम से मशहूर हुई। दोस्तों, साल 1947 में जब भारत आज़ाद हो रहा था, उस वक्त बस्तर के महाराजा थे प्रवीर चंद्र भंजदेव। वे उस समय केवल 18-19 साल के थे। बस्तर की रणनीतिक स्थिति ऐसी थी कि इसे लेकर बहुत राजनीति हुई। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि हैदराबाद की निजाम की नज़रें बस्तर के खनिजों पर थी, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता के कारण 1 जनवरी 1948 को महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए और बस्तर औपचारिक रूप से भारत का हिस्सा बन गया। महाराजा प्रवीर चंद्र आज भी बस्तर के लोगों के दिलों में बसते हैं। उन्हें एक क्रांतिकारी राजा माना जाता था, जिन्होंने आदिवासियों के हक के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं की। दोस्तों, 1998 में प्रशासनिक कारणों से बस्तर को विभाजित किया गया और आज यहाँ 7 जिले हैं, लेकिन सांस्कृतिक रूप से यह आज भी एक बस्तर है। आज बस्तर अपनी काफ़ी, अपने पर्यटन और अपनी समृद्ध जनजातीय विरासत के लिए जाना जाता है। चित्रकूट वाटरफॉल को तो भारत का नियाग्रा फॉल्स भी कहा जाता है। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं तो बस्तर आपके लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। तो दोस्तों, यह कहानी थी भारत के उस इलाके की जो कभी एक राज्य था, जिसका अपना गौरवशाली इतिहास था और जो आज भी अपनी जड़ों से मजबूती से जुड़ा हुआ है। बस्तर सिर्फ एक जिला नहीं है, यह एक जीती जागती सभ्यता है जिसे हर भारतीय को जानना चाहिए। अगर आपको बस्तर का यह अनसुना इतिहास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि क्या कभी आप बस्तर गए हैं। ऐसी ही और रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।